नमस्कार किसान भाइयों, मैं धर्मेंद्र कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र क्रॉप प्रोटेक्शन में। किसान भाइयों, आज मैं आया हूं विलेज मालाखेड़ी में एक बार फिर से प्रदीप भैया की सरसों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अभी आपसे मिलवाता हूं प्रदीप भैया को और आप सभी दर्शकों को उनसे रूबरू करवाता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से खेती की है, कौन कौन से उसमें खाद डाले हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ डाली हैं, कौन कौन सी रोगों कीटों का प्रकोप होता है। तो प्रदीप भैया नमस्ते। प्रदीप भैया कैसे हो? बस भाई बढ़िया। अच्छा। हाँ प्रदीप भैया, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अभी आपने जो सरसों की खेती खड़ी है पीछे जो दिखाई दे रही है बहुत अच्छी खड़ी है और फुटान फ्लावरिंग और ब्रांचेस काफी अच्छी मात्रा में है इसके अंदर। तो आपने खेत की तैयारी कौन से महीने में की थी, थोड़ा सा ये बताएं हमारे दर्शकों को। जी, अपन ने इसमें पहले सोयाबीन किया था इस जमीन में जी। उसके बाद में जैसे अक्टूबर के महीने में सोयाबीन काट के जी 10-15 दिन बाद जुताई बुताई करके अपन ने पानी वानी लगा के इसकी तैयारी की थी सरसों की। जी। उसके बाद फिर तैयारी करने के बाद में आपने जो बुवाई की है कौन से बीज का चुनाव किया था आपने? अपन ने इसमें पायनियर का 45S46 वेरायटी लगाई है। 45S46। हाँ जी जी। इसकी बुवाई आपने कौन से महीने में की थी? तो ये आपने इसकी बुवाई की थी 15 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक। अच्छा। जैसे पानी लगा लगा जैसे जमीन तैयार होती गई वैसे ही अपन उसकी बुवाई कर रहे गए। इसके लिए आपने बीजोपचार किया होगा, बीजोपचार में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया था? बीजोपचार के लिए अपन ने यूपीएल की इलेक्ट्रॉन के नाम से एक दवा आती है। इलेक्ट्रॉन, उसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन, थायोपिरिड मेथाइल और थायोमेक्टा आता है। फंगिसाइड यानी इंसेक्टिसाइड दोनों ही है वो। जी। तो उसमें अपन ने सरसों में मिला करके जी उससे बीज उपचार किया था। जी। अच्छा, और इसके अलावा इसमें आपने बुवाई करते समय फर्टिलाइजर दिया होगा, खाद? अपन ने इसमें बुवाई करते समय 12-32-16 NPK जो ग्रेड आती है जी और उसको अपन ने इसमें 25 किलो पर बीघा के हिसाब से सरसों के साथ मिला करके बुवाई की है। 50 किलो प्रति एकड़? हाँ 50 किलो प्रति एकड़। इसके साथ में और क्या क्या लिया था? इसके साथ और कुछ नहीं, जैसे अपन ने पाठा लगाया, पंजा वगैरह फेरा था उस समय अपन ने जो दानेदार सल्फर आता है बेंटोनाइट जो बोलते हैं उसको, बेंटोनाइट उसका जमीन में फुकवा दिया था पहले। अच्छा, बुरकाव करवा दिया था। वो कितना डलवाया था आपने एकड़ के हिसाब से? अपन ने डलवाया था 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। 10 किलो प्रति एकड़? हाँ जी। और उसके बाद में अपन ने एक दिन बाद 12-32-16 के साथ में सरसों को मिला करके उसकी बुवाई की थी। तो प्रदीप भैया, जैसे अभी आपके में फुटान अच्छी दिख रही है, तो अभी ये अपनी फसल कितने दिन की हो गई होगी लगभग? ये अपनी फसल 55 से 60 दिन के करीब होने को है। इसमें अभी तक आपने जैसे कि बुवाई के समय जो खाद के बारे में बताया था, उस खाद के अलावा एक्स्ट्रा और क्या डाला था जिससे अच्छी इसमें फुटान वगैरह, फ्लावरिंग स्टेज भी अच्छी दिख रही है, फूलों की अवस्था, फुटान भी अच्छी है? इसमें अपन ने सरसों के बुवाई के 20 दिन बाद 20 दिन बाद अपन ने इसमें 19-19 NPK 19-19 और अपना इसका सिजेंटा का जो ईसाबियोन आता है वो जी और जिब्रेलिक का, तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे किया था। हाँ सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे आपकी 19-19 का आपने डोज क्या रखा था? 19-19 का डोज रखा था अपन ने 70 ग्राम पर पंप के हिसाब से। 70 ग्राम पर पंप मतलब 15 से 20 लीटर का जो पंप आता है उसमें 70 ग्राम डाला था। 70 ग्राम डाला था और 50 ग्राम ईसाबियोन डाली थी। 50 ml ईसाबियोन प्रति पंप। और क्या बताया था आपने? जिब्रेलिक डाला था। जिब्रेलिक में कौन सा जिब्रेलिक लिया था आपने? जिब्रेलिक सुमुटुमो का आता है प्रोजेक्ट के नाम से। दर्शकों, जिब्रेलिक प्रोजेक्ट कंपनी का मतलब प्रोजेक्ट जो आता है वो सुमुटुमो कंपनी का आता है। उसका क्या डोज रखा था आपने? उसका 12 ग्राम का पाउच आता है, वो 10 पंप के लिए किया था अपन ने। 12.5 ग्राम का आता है। हाँ 12.5 ग्राम का जो आता है वो 10 पंप के लिए किया था। इसके अलावा और क्या डाला? उसके बाद में अपन ने उस स्प्रे के 10 से 15 दिन बाद जी अपन ने एक क्यूकॉन और 627 का माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन का आता है। क्यूकॉन में क्या आता है? क्यूकॉन में जैसे पौध की ग्रोथ के लिए उसमें हार्मोन्स रहते हैं। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह आ गया कुछ? नहीं, वो हार्मोन्स बेस्ड प्रोडक्ट है। जी। तो जो पौधे की वनस्पतिक विकास के लिए वो काफी जरूरी रहता है जी। और उसके साथ में अपन ने 627 था, उसमें 6% नाइट्रोजन था और 27% फास्फोरस था और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें कम मात्रा में दिए गए। जी। और
हाँ, तो प्रदीप भैया आपने बहुत अच्छा बताया। इसके अलावा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें कौन कौन से कीटों का और प्रकोप होता है। इसमें पानी लगाने के बाद अपन ने जो नई नई उसमें डंडी निकल रही थी, उसकी थोड़ी थोड़ी अपन ने कलम करवा दी थी स्टार्टिंग में। अच्छा, ब्रांच तोड़ाई करवा दी थी, तो उससे भी फुटाव में बहुत काफी अंतर दिखा है। अच्छा। अब तो दर्शकों आपने देखा कि प्रदीप भैया ने बताया अभी कि जैसे कि मतलब आपने बहुत जगह देखा होगा कि जैसे कि अपन चने की खेती करते हैं तो चने में अपन तोड़ाई करवाते हैं, सेम इन्होंने मतलब चने की तरह ही मतलब सरसों की तोड़ाई करवाई। तो तोड़ाई करवाने से क्या है, जो फुटान जो होती है उसकी ग्रोथ और ज्यादा मात्रा में होती है, मतलब कहीं ना कहीं उससे प्रोडक्शन में भी आपको इजाफा होता है। जी। प्रदीप भैया थोड़ा सा डिसीज और इंसेक्ट मतलब कीटों के बारे में बताएं, इसमें कौन कौन से कीट आते हैं, कौन कौन से रोग आते हैं और इसके लिए आप क्या डलवाते हो। वैसे सरसों में ज्यादातर रोग तो आते नहीं है। कीटों का प्रकोप होता है जो फली बनने की अवस्था होती है सरसों की। उस टाइम में माहू आता है, जो काला मच्छर बोलते हैं उसको, काला माहू वो आता है। उसके लिए क्या डलवाया? उसके लिए अपन डलवाते हैं मोनोक्रोटोपास 36% जैसा उसी को डलवाते हैं। जी। और वैसे तो लगभग ये मान के चलो, आपके सरसों में जब माहू आता है तो साइड में किनारियों की तरफ ही पहले इसका स्टार्टिंग में प्रकोप देखने को मिलता है। जी। तो अपन पहले स्टार्टिंग में साइडों में स्प्रे करके और उसको नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि बाद में सरसों इतनी हाइट हो जाती है, इतना फुटाव हो जाता है कि उसमें अंदर तो अपन जा नहीं पाते हैं। जी। तो जब उसके स्टार्टिंग में ही अपन उसका नियंत्रण कर लेते हैं। जी। इसके अलावा कोई डिसीज कोई प्रॉब्लम आती हो जिसका आपको सामना करना पड़ता हो, ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि इसमें? तो अधिक ठंड की वजह से इसमें पाउडर मिल्ड्यू जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो उसके लिए फिर स्प्रे करवाना पड़ता है अपन को। पाउडर मिल्ड्यू के लिए क्या रिकमेंड करते हो आप, क्या डलवाते हो? सुमोटोमो कंपनी का हारू प्रोडक्ट आता है, उसमें टेबुकोनाजोल और सल्फर आता है। तो वैसे 95% सल्फर से भी उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि भैया ने बताया कि यदि डायनो मिल्ड्यू जैसा प्रकोप यदि आता है, रस्ट जैसी समस्या बनती है सरसों में, तो उसके लिए आप हारू सुमिटोमो, मतलब मैं यहाँ पर किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर किसी भी कंपनी का लेके 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से रिकमेंड कर सकते हो, आप डलवा सकते हो। तो आपको उससे कहीं ना कहीं 100% और 90% तक आपको उससे कहीं ना कहीं आपको इजाफा होगा फसल के अंदर। और प्रदीप भैया तो इसके हिसाब से आपने मतलब क्या लग रहा है आगे इसका प्रोडक्शन के हिसाब से कैसी क्या पैदावारी रहेगी इस साल आपकी? अपन को ऐसे सरसों को देखते हुए अभी अपन को ऐसा लग रहा है कि 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार आनी चाहिए। जी, क्योंकि अभी इसकी जो हाइट है तो उसका मतलब 15-16 का रिकमेंड कर रही है, लेकिन अपने खेत में अपन सरसों को देखते हुए लग रहा है अपन को 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रोडक्शन आना चाहिए। दर्शकों आपने देखा कि कहीं कहीं मतलब खेती बहुत किसान लोग करते हैं, लेकिन काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि समस्याएं तो खेती में आती ही हैं जब करते हैं तो। लेकिन इनको देखते हुए आप थोड़ा सा देखें इनकी साइड की फसल कितनी शानदार खड़ी है, कम से कम 5 फीट से ऊपर की हाइट इसकी हो चुकी है सरसों की, और फ्लावरिंग और फुटान बहुत जबरदस्त है। मैं आपको लाइव दिखा दूंगा अभी। और इसके साथ साथ में थोड़ी लागत की कॉस्ट की बात करें तो अभी तक आपका पर एकड़ के हिसाब से कितनी खर्चा आ गया होगा इसमें? पर एकड़ के हिसाब से आप ये मान के चलो कि 5 से 6 हजार के बीच में अपना इसमें कॉस्ट आ गई, जुताई, बीज, खाद वगैरह सब। किसान भाई अभी इन्होंने बताया भैया ने आपको कि एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो 6 से 7 हजार रुपये तक का खर्चा टोटल आता है, जिसमें ये काफ़ी अच्छी टेक्निकली खेती करते हैं। समय समय पर स्प्रे डालना, वेजिटेटिव मतलब स्टेज पे जैसे कि ग्रोथ के लिए क्या डालना है, और मतलब कोई भी इंसेक्ट आता है तो उसके लिए क्या डालना है, और फ्लावरिंग के लिए मतलब फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या डालना है, ये सारी चीज़ें समय समय पर डालते रहते हैं। इसके अलावा प्रदीप भैया आपने और कौन कौन सी फसल लगाई है? अपन ने अपना 10 एकड़ में टमाटर है। 10 एकड़ में टमाटर कौन सी वैरायटी है वो? टमाटर में अपना एक तो 962 है। 962 नामधारी? हाँ, नामधारी का 962 है जी। सीएंटा का साहू है जी। और उसका दर्श है अपना। इसके अलावा और कौन सी फसल लगा रखी है आपने अभी? शिमला मिर्च भी लगी हुई है अपनी 8 से 10 एकड़ में। जी। तो उसमें अपन ने 2 वैरायटी लगाई है, एक क्लाउज की आशा है और एक नॉनियो सीड्स की जय फिजा है। जी। तो दर्शकों अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रदीप भैया के साथ आपको शिमला मिर्ची का फार्म की विजिट करवाऊंगा, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। दर्शकों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को मतलब शेयर करें दबा के, और लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मेरी वीडियो है उसकी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और उसके साथ में घंटी बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे क्या उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।